Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about how to read spectrum for modern India. तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी जो कि मैंने कुछ पुराने पेपर्स देखे, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है, दूसरे एग्जाम्स जो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है लाइक सीडीएस, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, तो उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया है एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. तो जो रेड के अंदर मैं मार्क करूँगी डैट वुड बी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जो कि यूपीएससी की पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं और उन पे बार बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं. जो ब्लैक में मार्क्ड है दैट वुड बी कि दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो आप उनको सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ सकते हो, एंड लीस्ट प्रायोरिटी जिनमें से अब तक कोई किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंडेक्स. अगर आप यूनिट 1 की तरफ जाते हो तो सोर्सेज एंड अप्रोचेज है. तो दिस चैप्टर एंड दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो जनरली इसको प्रीलिम्स के लिए स्किप किया जा सकता है. नाउ लेट्स कम टू यूनिट 2. यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें यूरोपियंस का एडवेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया के बारे में बताया गया है. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुक के साथ साथ एक ल्यूसेंट भी ले लें. तो आप इसके अंदर जो समरी है, जो भी स्टोरी है डिटेल फॉर्म्स में, वो आप इसके अंदर पढ़ें और ल्यूसेंट को पास में बैठ के ल्यूसेंट के अंदर जो लाइन बाय लाइन की इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप मार्क कर लें और वही आपको पढ़नी है. आप चाहो तो उसके एंड में समरी में नोट्स बना सकते हो और उसको रिवाइज कर सकते हो. तो बेसिकली इसके अंदर फैक्चुअल चीज़ें जो है वो कुछ एग्जाम्स में पूछी गई हैं और उन्हीं पे एम्फेसाइज किया गया है. बट आपको सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें तो याद होगी नहीं, तो डिटेल स्टडी के लिए आपको यहाँ से वो चैप्टर्स पढ़ने हैं. सिमिलरली फॉर दिस चैप्टर 4, और ये चैप्टर भी आप इस तरीके से देखा जाए तो जागीरदारी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, रीजनल स्टेट्स कैसे डेवलप हुए हैं, इनके लिए भी फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है जो कि आप ल्यूसेंट से प्रेफर कर सकते हो. नाउ लेट्स कम टू एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. तो ये चैप्टर आप स्टोरी फॉर्म में पढ़ सकते हो कि इज़ इट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ताकि आप आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ोगे उसके लिए आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अंदर जो भी बैटल्स आते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटल्स किन किन के बीच में फाइट किया गया है, कौन कौन से रूलर थे उस टाइम पे. अगर कोई भी गवर्नर जनरल है या कोई भी वाइसरॉय है या कोई भी, आप उस टाइम पे आपका इंग्लिश जो मेन लीडर था उसका नाम पता होना चाहिए. और इसके बाद अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई है. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बैटल को पढ़ने के लिए. तो इसमें जो भी बैटल्स दे रखे हैं वो आप बैटल्स, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीएससी के पीवाईक्यू के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. नाउ लेट्स कम टू दिस यूनिट 3 रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल. तो इसके अंदर सिविल अपराइजिंग दे रखी है, ट्राइबल्स रिवोल्ट और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है. तो आप प्रिफर कर सकते हो या तो समरी पढ़ लो या फिर इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा. आई हैव मेंशन हियर जो भी सिविल रिवोल्ट्स होते हैं या ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं उनमें आप 3-4 चीज़ों पे फोकस करो तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. ओके, तो आप इस पे फोकस कर सकते हो सबसे पहले कि इसमें कोई लीडर था तो कौन लीडर था. ठीक है. सेकंड, आप फॉलो कर सकते हो कि कहाँ पे लड़ा गया है, ये सिविल अपराइजिंग कहाँ पे हुई है, रीज़न. ठीक है. एंड सेकेंडली आप ये देख सकते हो कि उसका रीज़न क्या है, मेन रीजंस क्या हैं उसके. तो ये 3 चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपका रहेगा प्रॉपरली, आपको याद रहेगा. ये चीज़ें समरी में भी दे रखी होती है. इफ़ यू वुड लाइक टू गो विथ समरी यू कैन गो विथ समरी. नाउ हियर कम्स द टॉपिक जहाँ हर साल कुछ ना किसी फॉर्म में यूपीएससी पूछता ही है, दैट इज़ अ रिवोल्ट ऑफ 1857. तो बेसिकली ये सारे कॉजेज बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है. और इसके बाद जो गवर्नमेंट एक्ट आता है 1858, दैट एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली अगर रिफॉर्म्स की बात करें तो रिफॉर्म के मोमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि पूरी लिस्ट दे रखी है. तो इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो. 3 चीज़ों पे फोकस करना है सबसे पहले, और मैं प्रिफर करती हूँ कि आप इस चैप्टर को सबसे एंड में पढ़ो
जब पूरी स्पेक्ट्रम खत्म हो जाए 1857 टू 1947, उसके बाद इन रिफॉर्म्स को पढ़ो और डेली डेली 2-3 दिन करके आप इसको 3 से 4 दिन के अंदर डेली डेली करके पढ़ो। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको डेली याद नहीं हो रहा है, मोनोटोनस सा हो रहा है, तो आप इसके हर 2-3 मोमेंट जो है इसके रिफॉर्म के मोमेंट, वो हर दिन आप जब तक ये स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो उसके साथ साथ आप इनको पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1857 रिवोल्ट पढ़ रहे हो तो आप पिछले नेक्स्ट जो 20-25 मिनट्स है वो आप इन रिफॉर्म मोमेंट को दे दो और आप 2 मोमेंट्स कर लो, कोई भी उसको लर्न करो, देन नेक्स्ट डे उसको फिर से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट डे लेट्स सी आप नेक्स्ट टाइम स्ट्रगल बिगिंस आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो फिर 2 मोमेंट ये ले लो रिफॉर्म मोमेंट और इनको करो। आप ये स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज ऑल्सो पूरी स्पेक्ट्रम खत्म होने के बाद आप लास्ट में भी रिफॉर्म मोमेंट्स को कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले तो रिफॉर्मर्स कौन है, उसका नेम, अगर कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है उसने उसका, और किसी भी मोमेंट के किसी भी जो इंस्टीट्यूशन बनाया है उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस पर फोकस करना है। ये 3 चीज़ों पे फोकस कर लोगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दीज मोमेंट्स। नाउ अब इसके अंदर आप ये देखिए, ये कंपैरेटिवली सेकंड प्रायोरिटी पे आता है, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर बहुत सारी डेट्स दे रखी हैं, तो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके फाउंडर कौन कौन है और ये रीज़न कौन कौन सा है, इनका कौन कौन से एरियाज में बने थे, ये 2 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। नाउ चैप्टर नंबर 11 से अगर हम देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। मॉडरेट्स, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, देन उनकी वर्क, यहाँ से लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 नेशनल मूवमेंट 1905 से 1918, इससे भी हर साल क्वेश्चंस आया है। सूरत स्प्लिट के बारे में 2 बार पूछ लिया गया है। तो अब ये जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी अच्छे से करो। 1857 से लेके, या फिर आप देख लो कांग्रेस का जब इंट्रोडक्शन हुआ था 1885 से लेके 1947 तक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही मॉडर्न हिस्ट्री का जिस्ट है और यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द एक्ट्स। अब जो भी बीच बीच में एक्ट्स आते हैं लाइक 1898, 1909, आप उनको चाहो तो पॉलिटी की बुक के साथ कर सकते हो, लेकिन आप हिस्ट्री में ही करना चाहते हो तो आप हिस्ट्री में भी कीजिए, लेकिन उसकी 3 चीज़ों पे फोकस कीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या हैं, ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोविजंस देख रहे हो कुछ बहुत सिमिलर से लग रहा है तो ये उन पे फोकस कीजिए कि कोई भी नया एलिमेंट अगर उस एक्ट के अंदर ऐड किया गया है या कोई एलिमेंट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर फोकस कीजिए। और नेक्स्ट इस पे फोकस कीजिए कि इस एक्ट का प्रीवियस एक्ट से क्या चेंजेस हैं, अगर वो जो चेंज है दैट वुड बी द इम्पॉर्टेंट। तो ये आप चाहो तो पॉलिटी के साथ और चाहो तो स्पेक्ट्रम में ही आप ये चीज़ें कर सकते हो, बट दिस थिंग शुड बी फुलफिल्ड, और ये क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक, टुवर्ड्स पार्टीशन एंड पार्टीशन, टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। अगर इसमें देखिए तो क्रिप्स मेथड इंपॉर्टेंट है, देन ऑगस्ट ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, देन क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, तो आप ये फोकस कीजिए। देन क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो भी ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, राजगोपालाचारी फॉर्मूला और वेवल प्लान आप कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो आता है चैप्टर नंबर 24, पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। तो ये बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे है क्योंकि आज तक कभी एज सच कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आप इनको चाहो तो बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्म में पढ़ सकते हो। अगर कुछ चीज़ें याद करने की रहती है तो आप उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन रीड लाइक दीज चैप्टर्स इन अ स्टोरी फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये मेन्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। These chapters are important from मेन्स perspective। पीजेंट्स मूवमेंट और सिविल मूवमेंट्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया ये कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो नेम और लीडर्स, रीज़न कौन कौन से थे इसके, एरियाज और रीजंस कौन कौन से थे, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या थे मूवमेंट्स के और क्यों ये मूवमेंट्स डेवलप हुए। देन यूनिट 10 से लेके आप आगे की तक की यूनिट्स अगर देखोगे, दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट आ जाता है जो कि आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप ये जो बुक कही जाती है ऑलमोस्ट 1000 पेजेस की ये बुक हो जाती है, तो आई थिंक अगर आप उसको प्रॉपरली इस तरीके से सॉल्व करो तो आई थिंक ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, इस तरीके का इंडेक्स। और इस बुक को पढ़ने के बाद ट्राई टू सॉल्व यूपीएससी PYQs।
यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप आइडिया बनेगा कि यस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे। सो आई होप अगर आपको ये स्ट्रैटेजी इफेक्टिव लगी हो तो लेट मी नो कि आपको ये कितना हेल्प की इस स्ट्रैटेजी ने। अगर किसी एक या दो स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाएगी, आई वुड बी रियली रियली हैप्पी। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। थैंक यू सो मच।